बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी बोले, बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा एक्सप्रेसवे। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कैथेरी स्थित एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के सभा स्थल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ चर्चा में कहा कि एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए बुंदेलखंड का हर वासी उतावला है। यूपी में 45,000 लाभार्थियों की रुक सकती है वृद्धा पेंशन। 20 जुलाई से पहले जरूर करा लें ये काम। अगर आपको या आपके परिवार के किसी बुजुर्ग को समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके लिए है। अगले महीने कानपुर के 45,000 से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में 92,586 वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं, जिनमें से सिर्फ 45,457 लाभार्थियों ने अभी तक अपने आधार कार्ड का सत्यापन कराया है। एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का संतुलन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का संतुलन नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनसांख्यिकीय असंतुलन चिंता का विषय बनता है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है तो एक समय के बाद वहां अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय पर एक समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े की शुरुआत करते हुए एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। किसानों के लिए खुशखबरी, डेयरी फार्म का बिजनेस करने के लिए मिल रही 33% की सब्सिडी। गांव में खेती किसानी के बाद पशुपालन आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सरकार भी डेयरी के विकास के लिए समय समय पर नई स्कीम्स लाती रहती है। इसी कड़ी में डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम की लॉन्चिंग की गई थी। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से 33% तक की सब्सिडी देती है। इस स्कीम के आने के डेयरी का बिजनेस करने के इच्छुक किसानों की लॉटरी लग गई। सरकार इसके माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दिखेगी रानी लक्ष्मीबाई, आल्हा ऊदल जैसे बुंदेलखंड के वीर की झलक। चित्रकूट से इटावा तक 296 किलोमीटर सफर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आप करेंगे तो बुंदेली वीरों, धर्म, अध्यात्म और ऐतिहासिक विरासतों की झलक दिखाई पड़ेगी। एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने के साथ संवारने और सजाने की कड़ी पियर और रिटेनिंग अर्थ वाला पेंटिंग का काम भी चल रहा है। यूपीडा पैकेज 1 के सहायक अभियंता सूरज कुमार यादव ने बताया कि एक्सप्रेसवे के सभी फ्लाईओवर की आरआई वॉल और पियर पर पेंटिंग का काम चल रहा है। पेंटिंग में बुंदेली वीरों की तस्वीर बनाई जा रही है। युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए मिलेगा लोन। बेरोजगारी से पेंशन युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। अब देश के मोदी सरकार युवाओं को अपना बिजनेस खोलने के लिए लोन उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, बिजनेस के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम भी सरकारी स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पीएम उम्मीद योजना लॉन्च करने जा रही है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीद योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि देश का हर युवा उद्यमी बन सके। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ 3 लाख युवाओं को मिलेगा। ये योजना 5 साल के लिए बनाई जाएगी। पीएम उम्मीद योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को वाराणसी के शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय पर धरना देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग दोहराई और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह के नेतृत्व में धरना और सभा के बाद पदाधिकारियों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार महेश सिंह को सौंपा। पुरानी पेंशन बहाली के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी शिक्षकों की नाराजगी बनी हुई है। लंबे समय से की जा रही मांग पर सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन देने का आरोप शिक्षकों ने लगाया है।
वाराणसी के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में शुरू हुई परिवार नियोजन की टेली कंसल्टेशन सेवा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 पर सोमवार को काशी विद्यापीठ ब्लॉक के कौरोता हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित जिले के समस्त 207 सेंटर पर परिवार नियोजन सेवाओं के लिए टेली कंसल्टेशन सेवा की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने जिलों से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मौजूद परिवार नियोजन की सेवाओं की जानकारी दी। वैश्विक बेहतरी के प्रयासों के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को डी.लिट की मानद उपाधि देगा एएमयू। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को डी.लिट की मानद उपाधि देना चाहती है। इसके लिए एएमयू ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। एएमयू के प्रवक्ता शफीक इदवई ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने केंद्र सरकार को पिछले वर्ष ये प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिल सकी थी, जिसके बाद इसी साल जनवरी में फिर से ये प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के वैश्विक योगदान और उनकी सेवाओं को देखते हुए डी.लिट से सम्मानित करने की अनुशंसा की गई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब नहीं होगा आसान, ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर देना होगा ट्रायल। अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब पहले की तरह बिना किसी जांच या परीक्षा के लाइसेंस नहीं बनने वाला, बल्कि अब लाइसेंस बनवाने के लिए वाहन चालकों को ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक से गुजरना होगा। खास बात यह है कि परीक्षा के दौरान आरआई या किसी अधिकारी को वहां मौजूद नहीं रहना होगा, बल्कि ट्रैक में लगे सेंसर से वे अपने कार्यालय से ही निगरानी कर सकेंगे। परीक्षा पास करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। गंभीर वन में निर्माणाधीन ट्रैक दिसंबर माह तक तैयार हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स के एडमिशन की होगी जांच। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल्स में जो भी एडमिशन हुए अब उनकी जांच होगी। दरअसल आरटीई के तहत निजी स्कूल्स में जो भी एडमिशन हुए उनमें बड़े घोटाले की आशंका है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल्स में हुए एडमिशन की जांच के आदेश दिए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए। दरअसल सभी प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। इन बच्चों के लिए एडमिशन बिल्कुल फ्री होता है। इस एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल्स को प्रति 5,000 रुपए वार्षिक और 400 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अंश प्रमाण पत्र से बिचौलियों व भ्रष्टाचारियों पर लगेगी लगाम, किसानों को सीधी मिलेगी भुगतान पर्ची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में 50.10 लाख गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। अंश प्रमाण पत्र से सीधे तौर पर गन्ना किसानों को फायदा होगा। अंश प्रमाण पत्र मिलने के बाद छोटे किसान जो कि सामान्यतः बिचौलिए या स्मगलर का शिकार होते थे, उन्हें राहत मिलेगी और वो सीधे तौर पर अपने गन्ने की बेहतर कीमत प्राप्त कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने किया ऐलान, 18 तारीख से दही लस्सी समेत कई चीजें होंगी महंगी। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर से झटका लगने वाला है। 18 जुलाई से अब रोजमर्रा की कई वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल जीएसटी की 47वें बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी। 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड लेबल वाले कृषि उत्पादों जैसे पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस, मछली, मुरमुरे और गुड़ जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। काशी की तर्ज पर सबरेगा सीतापुर का नैमिष धाम। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है तपोभूमि का जिक्र। यूपी सरकार लखनऊ, बनारस, अयोध्या और मथुरा के बाद अब सीतापुर जिले में पड़ने वाले नैमिष धाम को संवारने की तैयारी कर रही है। सनातन धर्म में नैमिषारण्य धाम का खास महत्व है। कहा जाता है कि 88,000 ऋषियों ने तप किया था और तभी से ये स्थान तपोस्थली कहलाती है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। सरकार अब नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र का विकास करने जा रही है। नैमिष धाम में माता ललिता देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा यहाँ चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, हनुमानगढ़ी सहित कई आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल, तीर्थ स्थल हैं जिनका पौराणिक महात्म्य है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोरोना मरीजों को भेज दी एक्सपायरी दवा। यदि किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसकी हालत वैसे ही खराब हो जाती है। उस पर यदि इलाज के लिए भेजी जाने वाली दवा एक्सपायरी हो तो मरीज का क्या हाल होगा। न्यू आगरा स्थित एक कॉलोनी में एक परिवार के 5 लोग रविवार को संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के लिए दवाइयों की किट घर पर भेजी। पीड़ित परिवार के मुखिया ने जब किट खोलकर दवा निकाली तो उसमें एक पर 9 महीने पहले की एक्सपायरी की तारीख लिखी थी। अन्य 6 दवाइयों पर सॉल्ट की जानकारी वाला हिस्सा कटा हुआ था। सपा गठबंधन में गांठ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच बढ़ती नाराजगी दोनों पार्टीज के गठबंधन के टूटने की ओर इशारा कर रही हैं। इस बीच राजभर सोमवार को कहा कि वो अखिलेश यादव से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को सपा नेता व अखिलेश के करीबी उदयवीर सिंह से फोन पर बात की और उन्हें उनसे मुलाकात व बातचीत की अपनी मंशा से अवगत कराया।
अब पैन को आधार से लिंक करना पड़ेगा महंगा। अगर आपने अब तक देखा जाए तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवा सके हैं तो अब आपको इस काम के लिए डबल जुर्माना भरना अहम माना जा रहा है। 1 जुलाई 2022 से पैन आधार को जोड़ने पर बात करें तो जुर्माना दुगना हो चुका है। 30 जून 2022 तक पैन आधार लिंकिंग जुर्माना 500 रुपए हो गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए किया जा चुका है। पीएम मोदी ने किया अशोक स्तंभ का अनावरण तो ओवैसी ने ठहराया गलत। देश में नए संसद भवन को बनाने का काम चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान पीएम ने कल नए भवन की छत पर लगाए जा रहे 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया। अनावरण कार्यक्रम के दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। पूरे देश में नए संसद भवन को लेकर चर्चा है। ऐसे में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करके गलत किया। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि संविधान, संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के होने के नाते पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष एलएस का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। सरकार के रडार पर हैं ये राशन कार्ड धारक, जल्दी नहीं निपटाया ये काम तो हो सकती है एफआईआर। सरकार की ओर से गरीब लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहीं सस्ते दामों पर लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने का काम भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। सस्ते दामों में अनाज हासिल करने के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड भारत में राज्य सरकारों द्वारा उन परिवारों को जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ते दामों में अनाज खरीदा जा सकता है। 24 घंटे में मिले 210 नए संक्रमित, 186 लोग हुए स्वस्थ। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 210 नए संक्रमित मिले। इस दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या कम रही। पिछले 24 घंटों में 186 लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता पाई। प्रदेश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2305 है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी लोगों से सावधानी बरतने और टीका लगवाने की अपील कर रहा है। संक्रमण के मामले में नोएडा पहले स्थान पर है जबकि राजधानी लखनऊ दूसरे स्थान पर। नोएडा में 41 संक्रमित हैं, वहीं लखनऊ में 40 संक्रमित मिले। लखनऊ में सक्रिय मामलों की संख्या 522 हुई। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, बरेली में देखे सोने चांदी के दाम। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को सोने के भाव में कोई कमी या वृद्धि देखने को नहीं मिली। सोमवार को लखनऊ में 24 कैरेट सोने का दाम 51,360 रुपये प्रति तोला रहा और चांदी 57,200 प्रति किलो रही। लखनऊ के अलावा कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा में भी सोने के दाम में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला। गोरखपुर में सोने की कीमत में मामूली कमी देखी गई। सोमवार को ये 52,700 प्रति 10 ग्राम रही जबकि चांदी 59,000 रुपये प्रति किलो रही। ओपनिंग में रोहित शर्मा को मिलेगा शिखर धवन का साथ। इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज 12 जुलाई से 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। टी20 सीरीज की तरह वनडे में भी रोहित शर्मा ही टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। वनडे सीरीज के दौरान हालांकि इंडिया का बॉलिंग अटैक पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ सकता है। कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज में ओपनर की भूमिका में होंगे। रोहित शर्मा को ओपनिंग में शिखर धवन का साथ मिलेगा। सेलेक्टर्स ने भले ही धवन को टी20 में मौका नहीं दिया पर वनडे फॉर्मेट में उन पर भरोसा कायम रखा है। यूपी वालों पर अभी और पड़ेगी गर्मी की मार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों के लिए राहत की खबर। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई तक यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व यूपी के बाद अब मानसून पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे माना जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ रहा है जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। खासतौर पर धान की खेती करने वाले किसान कमजोर मानसून के चलते चिंतित हैं। पुतिन का जिक्र कर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत दुनिया पर राज नहीं करना चाहता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का दुनिया पर राज करने का कोई इरादा नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने ये बात कही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे कुछ समय पहले पुतिन की कही एक बात याद आ रही है। आप सभी जानते हैं कि रूस तकनीकी रूप से एक एडवांस देश है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस धीरे धीरे आगे बढ़ा है। एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पुतिन ने कहा था, जो कोई भी क्षेत्र पर दबदबा कायम करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। पीएम मानधन योजना का लाभ पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा।
पीएम मानधन योजना का लाभ पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा, इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पीएम किसान योजना में पंजीकरण करना होगा। इस योजना में नाम मात्र का प्रीमियम लिया जाता है। इस योजना की खास बात यह है कि जितना प्रीमियम किसान अपनी ओर से भरता है उतना ही प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा कराती है। माना किसान 100 रुपए प्रीमियम जमा कराता है तो सरकार भी 100 रुपए देगी। इस तरह कुल प्रीमियम किसान के नाम से 200 रुपए जमा होगा। इस योजना का लाभ किसान को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना के माध्यम से किसान को 3000 रुपए प्रतिमाह बतौर पेंशन दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।